ना दर्द जाए, ना नींद आए, ना एक पल भी आए करार हो, ना होश में तुम, ना होश में हम, ना जाने कैसा छाया खुमार क्यों कर देता है ये बेकरार। इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? जय माता दी, जय श्री राम। इश्क विश्क प्यार व्यार मोहब्बत, है ना? कमाल की चीज है ना। जब हो जाती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। जो अच्छा नहीं लगना चाहिए ना वो भी अच्छे लगते हैं। सच बोलो तो दुश्मन भी दोस्त लगते हैं। सब कुछ बहुत सुहावना लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना? और हाँ, इश्क का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि मैं वो वाली इश्क बोल रही हूँ जो सिर्फ शादी से पहले होती है, फिर लोग लव मैरिज करते हैं। ना ना, इश्क जो है वो अरेंज मैरिज में भी होती है, लव मैरिज में भी होती है, और वैसा वाला भी इश्क होता है जो लड़का लड़की करते हैं और कभी कभी उनकी शादियां नहीं भी होती एक दूसरे के साथ। पर मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो ये बात करूंगी कि भाई आजकल इश्क विश्क प्यार व्यार तो होता है, फिर बाद में ये टकरार टकरार कहाँ से हो जाता है? और वो भी ऐसा टकरार कि डाइवोर्स तक आ जाते हैं लोग, एक दूसरे से अलग होने की सोचने लगते हैं लोग। क्यों ऐसा होता है? भाई टकरार कहाँ नहीं होता, हर पति पत्नी में होता है, हर शादी में होती है, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, है ना? मगर आज के कपल को जो करंटली मैं देख रही हूँ, मैंने बहुत सारे अपने सराउंडिंग में भी देखे हैं, पता नहीं उनको क्या चाहिए एक दूसरे से, कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग से होना चाहते हैं बाद में। जब एक दूसरे का एक तो पता है कि आजकल शादियां भी इतनी लेविश होने लगी है, इतनी धूमधाम से होती है शादियां। आपको लगेगा हाय, पता है मैं तो भी बैठ के अपने हस्बैंड से कहती हूँ काश हमारी भी ऐसी ही हुई होती। लेकिन पता है क्या, हमारे टाइम की शादी में ना एक बहुत ही प्यारा सा ना माहौल दिखता था, एक लिहाज रहती थी, एक शर्म रहता था, एक 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 बहुत ही मतलब कैसे मैं बताऊं आपको, अगर कोई है जिनकी शादियां 15 16 17 18 19 20 साल पहले हुई है, वो इस चीज को फील करेंगे। आजकल पता है क्या, जितना ग्रैंड लोग शादियां हो रही है ना, उतना ही पता नहीं लोग अलग हो रहे हैं। पहले तो हम बड़े बड़े लोगों के मतलब सुनते थे कि भाई उनकी शादियां टूट रही हैं। आजकल क्यों शादियां टूट रही हैं इतना, कभी आप लोगों ने सोचा है? जब हमारी शादियां होती थी तो हमारी शादियां, या फिर हम कह लें कि अपनी मम्मियों लोग की शादियों के वक्त में सास ससुर ननद देवर सब होते थे, ठीक है? उनके प्रेशर में, उनके चीज़ों में रहकर एक दूसरे का साथ देते थे। बहुत बार चीज़ें पसंद नहीं आती थी फिर भी एक दूसरे के साथ रहते थे। उसके बाद धीरे-धीरे क्या हो गया कि कुछ ऐसा होने लगा कि उनकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आने लगी, उनकी वजह से भी लड़ाइयाँ होने लगी, और फिर भी साथ रहते थे, फिर भी साथ रहते थे। मगर आज की डेट में आप देखोगे मैक्सिमम कपल अलग रहते हैं। कोई सास-ससुर, कोई ननद, कोई देवर, कुछ नहीं। वो लोग अपने अलग शहर में सेटल हैं, उनके घर वाले अलग शहर में सेटल हैं। बस एक दूसरे के साथ रहना है चौबीसों घंटा। फिर भी पता नहीं किस वजह से टेंशन। भाई किसी ने कुछ कह दिया, तुम दोनों के बीच कोई तीसरा आ रहा है, जैसे सास ससुर ननद देवर, या मायके वाले भी कई बार होते हैं ऐसे जो कि मतलब मैरिज को ये करते हैं। पर पता नहीं आजकल क्या रीजन पड़ रहा है, समझ में नहीं आती। एक तो पता है कि आजकल क्या हो रहा है, हम नहीं, मैं हो गया एक दूसरे के बीच में। आजकल बहुत सारे मैक्सिमम कपल सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, फिनेंशियली दोनों अच्छा कमाते हैं, तो पैसों को लेके भी हम नहीं, मैं होने लगा है। मेरे पैसे तुम्हारे पैसे, है ना? फिर घर वालों को लेकर अलग लड़ाइयाँ होती हैं। घर वाले अपने अपने जगह पे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ मेरी माँ, तुम्हारे घर वाले मेरे घर वाले। भाई मैंने खुद देखा है, इनके क्लोज फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड, उनकी मैरिज, भाई साहब वो लड़की पूरे 1 डेढ़ साल अपने मायके में रही थी। 1 डेढ़ साल इस लड़के को उसने एकदम नचा मारा था, परेशान कर दिया था। ये मैं नहीं कहती
कि दोनों हाथ से ही ताली बजती है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। कई बार लड़के की बहुत अधिक गलती होती है, कई बार लड़के की बहुत ज़्यादा गलती होती है। और फिर ये सारी चीज़ें किस मुकाम पे आपको लाके छोड़ता है? डाइवोर्स, है ना? डाइवोर्स, तलाक। और तलाक के बाद फिर आपको क्या गारंटी है कि वो लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा ही नेक्स्ट वाला मिल जाएगा? यार हर शादी में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो आजकल के कपल क्यों नहीं करते हैं? क्यों इतने इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं? क्यों चीज़ों को सँवारने के बजाय बिगाड़ने में विश्वास रखते हैं? क्यों? मुझे याद है एक बार एक कोर्ट में दलील आई थी कपल्स की, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक बात बोला था, खासकर उन कपल के लिए जो बच्चे के बाद डाइवोर्स लेते हैं, बच्चा हो जाने के बाद। उन्होंने कहा था कि यार जब तुम दोनों पहले एक दूसरे को अच्छे से संभाल लो, समझ जाओ, फिर बच्चा प्लान करो। बाद में वो बच्चा सफर करता है। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? वो बच्चा क्या करे? उसको दोनों चाहिए, माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, दोनों का प्यार चाहिए। आप लोग ये तक नहीं सोचते हो कि एक बच्चा है यार, उसके लिए तो मिलजुल के रहे। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रील्स देख रही थी इंस्टाग्राम में। उसमें किसी ने लिखा था साइलेंट डाइवोर्स आजकल। आपको पता है क्या होता है? मुझे नहीं पता था ये साइलेंट डाइवोर्स क्या होता है। तो मुझे पता चला वो ये होता है कि एक छत के नीचे आप 20-25 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हो, मगर एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हो। एक दूसरे के साथ बच्चों के खातिर तो रह रहे हो, लेकिन एक दूसरे को वो चीज़ नहीं दे रहे हो जो पति-पत्नी के रिश्ते में दिया जाता है। ये भी बहुत गलत बात है। दम घुट के रहना और कोई चीज़ सहना, वो नहीं करो। अगर वो हो रहा है तो अलग हो जाओ। लेकिन छोटी-छोटी बात पे जो आजकल सेपरेट हो रहे हैं ना, मैं, मेरा ये, मेरा वो गलत है। एक-दूसरे की बात को समझो, टाइम दो एक-दूसरे के रिलेशन को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊँ क्या? अपनी मैरिज लाइफ के रिलेटेड टॉक ना किसी से मत शेयर करो। किसी से मतलब आउटर लोगों से। हम कई बार क्या होता है कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देते हैं, अपने कलीग से भी शेयर कर देते हैं। हाँ, आप अपनी फैमिली में शेयर करो, क्योंकि फैमिली ही ऐसी होती है जो कभी नहीं चाहती है कि आपकी मैरिज लाइफ खराब हो। वो साथ देती है, वो समझाती है ना? मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, उस सर्कमस्टेंसेस में मत अलग हो जिसमें बातें बहुत छोटी-छोटी हों। उसमें आप अलग होने का सोच सकते हो जिसमें मतलब आप एक-दूसरे को वो कर रहे हो, मतलब जैसे लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था ना जिसमें उस लड़की को उसके हस्बैंड टॉर्चर करते थे, उस सर्कमस्टेंसेस में अलग हो जाओ। मारपीट करना, एक दायरे से मर्यादा को क्रॉस करके चीज़ें करना, उससे आप अलग हो जाओ। लेकिन इतनी छोटी-छोटी बात पे मत हो यार, मत हो। पता है क्या, बाद में मैंने ना ऐसे 1-2 को देखा है जो बाद में बहुत रिग्रेट करते हैं, बहुत पछताते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि एक अकेला रह जाता है, एक को लाइफ पार्टनर बाद में मिल जाता है, और जो अकेला रह जाता है ना वो अपने झूठे ईगो में, झूठे दंभ में कि भाई मैं तो पैसा कमाता या कमाती हूँ, मैं अपनी लाइफ जी लूँगा या जी लूँगी। ऐसा नहीं होता है। अलग बात है कि बाद में आपको रियलाइज़ तब होता है जब बहुत बातें लेट हो जाती है। सो अगर कोई ऐसा है जो, एक तो मुझे पता है कि अभी मेरी वीडियो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच रही है, पर जिसके तक पहुंच रही है मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई कपल हैं जो इतनी छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और चीज़ों को बिगाड़ते हैं समझने के बजाय, और ये करते हैं, तो प्लीज़ उनको समझाइए। अगर वो आपकी बात को वैल्यू देते हैं तो समझाइए कि ना करें ऐसे। शादी बहुत प्यारा बंधन होता है, उसको निभाओ, एक-दूसरे का साथ दो, एक-दूसरे की कमी को एक्सेप्ट करके, एक-दूसरे की कमी निकाल कर नहीं। बस आज मैं यही कहना चाहती हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई अच्छा-सा टॉपिक लेकर मैं आऊँगी। तब तक बाय-बाय, टेक केयर, और हाँ, जय हिंद, जय भारत, क्योंकि देश है तो हम हैं। और प्लीज़ बताइएगा मेरा ये कैसा लगा पॉडकास्ट। और मैं क्या वो बोलूँ, सब्सक्राइब करो और ये करो, मुझे थोड़ा-सा ना अजीब लगता है क्योंकि ये मेरा 3rd वीडियो है। फिर भी अगर किसी तक ये चल रही है मेरी पॉडकास्ट और अगर उन्हें अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके?
चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।